नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा सीआरपीसी की धारा 6 और 26। प्रश्न: आपराधिक अदालतें कितनी श्रेणी की हैं, यानी क्लास कितने वर्गों में आपराधिक अदालतों को बांटा गया है। सीआरपीसी की धारा 6 ये कहती है कि कोई हाई कोर्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अलावा किसी अन्य लॉ में स्थापित कोई अदालत इन्हें छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक राज्य के अंतर्गत निम्न प्रकार की अदालतें यानी क्लास उन अदालतों की होगी। इसमें 4 प्रकार की अदालतें सीआरपीसी में बताई हैं। पहली अदालत सेशन कोर्ट, दूसरी अदालत प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। अगर कोई महानगर है तब हम उसे महानगर मजिस्ट्रेट बोलेंगे। तीसरी अदालत सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। फोर्थ एग्जीक्यूटिव कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये 4 प्रकार की जो अदालतें हैं क्रिमिनल केसेज को सुनने के लिए बनाई गई हैं। ये व्यवस्था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है। बहुत स्पेशल एक्ट्स हैं, लोकल एक्ट्स हैं, उनके अधीन या उनके अनुसार कोई अदालत स्थापित है वो अलग है। अगला प्रश्न: कौन सा न्यायालय क्रिमिनल केसेज को सुनेगा? सीआरपीसी की धारा 26 ये बताती है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नियमों के अंतर्गत वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है। उसके यहां 2 वर्ग हैं। एक वो मुकदमे, वो केसेज, वो क्राइम जो आईपीसी के अंतर्गत है। दूसरा अदर लॉ, आईपीसी के अलावा कोई भी लॉ। इस 2 तरह के अधिनियम के अंतर्गत अदालतें, न्यायालय मुकदमों का परीक्षण, जिसे हम सुनवाई और विचारण भी कहते हैं, ये अदालतें करती हैं। इसमें आईपीसी के अंतर्गत जो मुकदमों की सुनवाई है वो किसी हाई कोर्ट द्वारा की जा सकती है। कोई भी केस हाई कोर्ट के अंडर में है यानी उसके क्षेत्राधिकार में है तब हाई कोर्ट द्वारा उनको सुना जा सकता है। नंबर 2 सेशन कोर्ट अपने अधीन सेशन कोर्ट के क्षेत्राधिकार में
जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी सुनवाई सेशन कोर्ट कर सकता है। प्रथम अनुसूची में जो न्यायालय बताए गए हैं, जो तीसरा वर्ग है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट के अलावा इनको सीआरपीसी में अधिकार दिया है कि ये सुन सकते हैं। इनके अलावा सीआरपीसी के साथ फर्स्ट शेड्यूल प्रथम अनुसूची जो दी गई है, उस अनुसूची में ये बताया गया है कि किस अपराध की सुनवाई कौन अदालत करेगी। उस अनुसूची के अनुसार उन मुकदमों की सुनवाई अदालत द्वारा की जाएगी। व्यवहारिक रूप से जो प्रैक्टिस में है वो प्रथम अनुसूची के अनुसार ही मुकदमे न्यायालयों में भेजे जाते हैं। तो आईपीसी के अंतर्गत इस तरीके से अपराधों की सुनवाई अदालतें करेंगी, परंतु यहां एक संशोधन किया गया है कि जो अपराध बलात्कार से संबंधित हैं, बलात्कार की उन धाराओं के संबंध में हैं, उन मुकदमों की सुनवाई व्यवहारिक रूप से जहां तक संभव हो सकती हो किसी न्यायालय के ऐसे पीठासीन अधिकारी यानी उस जज द्वारा की जाएगी जो कि महिला है। यहां यह परंतु है, अदालतों द्वारा सुनवाई की जा सकती है, लेकिन हमें प्रेफरेंस जो देना है महिला संबंधी मामलों, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ, बलात्कार हुआ, उसके संबंध में यहां स्पेशल प्रावधान कर दिया है कि प्रेफरेंस महिला जज को देना है। अब दूसरी श्रेणी के अपराध, वो अपराध जो स्पेशल एक्ट, लोकल एक्ट, अदर लॉ में हैं। उस लॉ के अनुसार कोई अदालत स्थापित है, तब उस अदालत द्वारा उस एक्ट के अधीन जो अपराध किया गया है, उस अदालत द्वारा उस अपराध की सुनवाई की जाएगी। ये सीआरपीसी में जो अदालत बताई है उनके द्वारा नहीं की जाएगी, उस स्पेशल एक्ट के द्वारा ही की जाएगी। ऐसा भी होता है कि उस लॉ में वो कोई अदालत लिखित नहीं है, अदालत बताई गई नहीं है, न्यायालय द्वारा उस मुकदमे की सुनवाई फिर सीआरपीसी के अदालतों द्वारा ही की जाएगी। यानी जब कोई स्पेशल एक्ट में अदालत नहीं बताई गई है, तब उस मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट द्वारा की जा सकती है। प्रथम अनुसूची सीआरपीसी के साथ जो फर्स्ट शेड्यूल अटैच है, उसके द्वारा बताई गई अदालत में की जा सकती है। फर्स्ट शेड्यूल में ये जो प्रावधान मैंने सेक्शन 26 के संबंध में आपके सामने रखने का प्रयास किया, इनके संबंध में उत्तर प्रदेश में संशोधन किया गया है। यानी 26 की उपधारा ख में संशोधन है कि कोई अदालत जो उस विधि में बताई गई है, स्पेशल एक्ट में बताई गई है, वो अदालत तो उस मुकदमे की सुनवाई करेगी, लेकिन उससे हायर, उससे सीनियर कोर्ट भी उन मुकदमों की सुनवाई कर सकती है।
दूसरा पार्ट, जो मुकदमे सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं, उस मुकदमे की सुनवाई जो अदालत कर रही है फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार, प्रथम अनुसूची के अनुसार, उससे सीनियर कोर्ट भी उस मुकदमे की सुनवाई कर सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के संशोधन में एक जो शब्द जोड़ा गया है और जो अदालतें पहले बताई गई थी, उनसे सीनियर कोर्ट, हायर कोर्ट उन मुकदमों की सुनवाई कर सकती है। इस तरीके से इसके साथ उत्तर प्रदेश संशोधन जोड़ा गया है। अब प्रश्न उठता है कि मुकदमा फर्स्ट शेड्यूल में मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाना है, उसमें लिखित नहीं है कि सेशन कोर्ट सुने। ऐसा कोई नियम स्पष्ट क्लियर तौर पर क्रॉस केस आदि के संबंध में नहीं बनाया गया है। एक केस मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाना है, दूसरा केस सेशन द्वारा सुना जाना है, लेकिन वो दोनों मुकदमे क्रॉस हैं। कई बार अदालतें नहीं सुनती हैं। इस संबंध में सुधीर बनाम स्टेट ऑफ एमपी 2001 का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेशन कोर्ट को पावर है, सेशन कोर्ट किसी मजिस्ट्रेट ट्रायल को सुन सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि वो सेशन द्वारा ही विचारणीय हो। इस तरीके से आपके सामने अदालतों का वर्ग और किस मुकदमे की सुनवाई किस अदालत द्वारा की जाएगी, मैंने रखने का प्रयास किया। अब ये अदालतों के संबंध में एक प्रश्न, ये किसके कंट्रोल में है? जो अदालतें धारा 6 के अंतर्गत हमने आपके सामने रखी हैं, वो किसके नियंत्रण में है? सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के जुडिशियल फंक्शन ये हाई कोर्ट के अंडर में है। हाई कोर्ट द्वारा ही इन्हें नियंत्रित किया जाएगा। जो चतुर्थ वर्ग की अदालत है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उस पर कंट्रोल उस राज्य सरकार का होगा और उसके कार्यकलाप उस राज्य सरकार के नियंत्रण में होंगे। इस तरीके से मैंने आपके सामने अदालतें के वर्ग को रखा। इन के संबंध में आपका क्या सुझाव है या कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट www.lkgautam.com को देखें। धन्यवाद।